हरे कृष्णा। तो आज बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। कैसे हैं सभी? वीडियो ऑन कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। और भी आएंगे वैसे कुछ Good मैनेज evening, के भी sir. स्टूडेंट हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। Same to you, sir. Happy New Year, sir. हैप्पी न्यू ईयर सर। काफी नए चीजें सीख रहे हैं। तो टुडे इज वेरी स्पेशल डे, है ना। मतलब हम सोच ही रहे थे निखिल सर को इनवाइट करें। जैसे आप लोग को याद होगा, आपके जब ओरिएंटेशन सेशन हुआ था तो अभिषेक सर आए थे, अभिषेक दीक्षित माइक्रोसॉफ्ट से। तो वो जब हम उनको बुलाए थे तो ऑफ कोर्स हम भी सोच रहे थे निखिल सर को भी हम इनवाइट करेंगे। तो फॉर्चुनेटली आज न्यू ईयर के इस डे में, अगले साल में अपॉर्चुनिटी मिला। तो मैं जस्ट थोड़ा बताना चाहूँगा कि जब मैं फाइनल ईयर में था 2017 में और 2013, तो निखिल सर पास आउट हो रहे थे और उनकी सैमसंग में प्लेसमेंट लगा था। और निखिल सर और उनके जो फ्रेंड अमित अग्निहोत्री, वो भी हमारे इंस्पायर के सीनियर हैं और बहुत अच्छे कनेक्टेड हैं, हमेशा गाइड करते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। तो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था, बहुत अच्छा लगा था। मैं तो नहीं भरता था भाई। तो वो मुझे अभी भी याद है। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से निखिल सर उसके बाद, है ना, सैमसंग में थे, R&D, सैमसंग R&D में थे। फिर वॉलमार्ट कंपनी है, आप सब जानते होंगे, है ना। उसके बाद मैं जब बैंगलोर में गया था तो सर बैंगलोर में थे, बाद में हैदराबाद शिफ्ट हो गए, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया उन्होंने, और अभी एप्पल में सॉफ्ट सीनियर इंजीनियर हैं। तो हम अपने जब DSA में पढ़ा करते थे कि जो एप्पल कंपनी है उसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते थे, सोचते थे, पढ़ते थे कि उनका जो है उसमें बी ट्री यूज़ होता है अलग अलग। तो हम मन में सोचते थे कि अच्छा शायद दूसरी कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करती होगी। बट एक्चुअली समहाउ सर इज़ वेरी बिजी, बट सर इज़ देयर विथ अस टू गाइड ऑल ऑफ अस। तो लेट्स वेलकम सर। तो जितने ऑफ कोर्स काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा सर से। और आप क्वेश्चंस रेडी रहिएगा, है ना। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग अपना नाम सही कर दीजिए, और तो वीडियो ऑन कर लेंगे तो और अच्छा आ जाएगा, बहुत इंटरेक्टिव सेशन होगा, है ना। जैसे मैं सब आप लोग वीडियो ऑन किए काफ़ी लोग, तो वेलकम, लेट्स वेलकम सर। सभी लोग चैट में वेलकम लिख सकते हैं और हरे कृष्णा लिख सकते हैं, थैंक यू लिख सकते हैं। Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Mitesh, can you hear me? Yes, yes sir, we can hear you. Thank you for joining. No problem. Actually, thank you for inviting me. Actually, right. I think it's been a long time we haven't met. So everyone is comfortable in Hindi or English, right? I'll use both. Okay. हाँ, हिंदी इंग्लिश अच्छा रहेगा। हाँ, हिंदी इंग्लिश ठीक है चलेगा। Okay. ठीक है, just 1 minute. ओके सो ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन, आई थिंक उन्होंने, मितेश ने ऑलरेडी बता दिया है राइट मेरे बारे में, बट स्टिल आई वुड नो ऐड फ्यू थिंग्स। सो आई मीन आई जॉइंड सैमसंग, बट बिफोर दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ योर कॉलेज, माय कॉलेज, दैट इज वी कॉल इट मैनिट, राइट। MSCT से रही हूँ मैं भी, राइट। सो अभिषेक तिवारी जी ने दिया था सेशन, राइट। हाँ, अभिषेक तिवारी, या ओह नाइस, वो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, अभिषेक, अमित, राइट। सो आई थिंक दीज आर द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव इन माय कॉलेज लाइफ। सो I mean, now you just mentioned, right? So I'll give him a call after this. Okay, so let me just introduce myself now, from my college, right? So I joined MSCT Manet 2010, right? 2014. So I've been there. So first year में like you, right? I used to attend Inspire classes. You must have attended DYS, right? Also 5 or 6 sessions, right?
now you got the gist. Okay, what is this all about, right? I mean, what do you, I mean, if we talk about discover yourself, right? I mean, the थोड़ा टैकी लग रहा है सुनने में, like discover myself, but what do we actually learn out of it, right? I think that's very important, right? जब आप कॉलेज में आते हैं, when you come in your first year, you're very naive, right? I mean, because you just passed out, you completed your 12th, you just completed your competitive exams, IIT, JEE, IEEE, correct? Okay, IEEE तो शायद उतना नहीं होता है अभी. I'm a very old person now. I feel like it's been like 12 years, right? I gave my JEE. तो तो अभी what I was talking like when you join, right? This time you're very naive. You have a lot of ambitions, right? And everyone wants to be something. किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को इंजीनियरिंग में अलग फील्ड में जाना है, किसी को यूपीएससी देना है, किसी को एमबीए करना है, किसी को अभी तो और भी नया नया एक्सप्लोर हो गया कि किसी को कोई कंटेंट क्रिएटर बनना है, या फिर there are a lot of opportunities just opened up, right? Because of this internet boom. हमारे टाइम पे तो आई थिंक फेसबुक जस्ट स्टार्टेड, सो आई ओपन, मैंने अपना फेसबुक अकाउंट कॉलेज में बनाया था, right? मुझे याद है. सो हाँ, तो आई वाज टॉकिंग दैट when we just completed 12th, so we are actually very ambitious. So हम लोग उस टाइम पे बहुत मतलब हम लोग रोल मॉडल सर्च करते हैं कि अच्छा ये बंदा है, अच्छा हाँ ये निखिल सर हैं, ये अभी एप्पल में है तो ये मेरे रोल मॉडल है. कल दूसरा एक कंटेंट क्रिएटर, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर बंदा एक अच्छा है, मुझे इसको. तो वी ऑलवेज सर्च फॉर बीइंग सर्चिंग फॉर अ रोल मॉडल, राइट? नाउ अभी रोल मॉडल का मतलब ये है कि यू वांट टू बेसिकली इमिटेट दैट पर्सन, राइट? हाउ द फेम और द नॉलेज ही हैड गेन्ड, राइट? सो आई मीन व्हाटएवर he's doing, I want to imitate, right? I mean, he's doing, so I also wanted to imitate the same. I want to also do the. This is all about searching or aspiring for someone who are actually you are seeing as a role model. So we have to be very careful here, right? So I mean, जब हम लोग इस स्टेज पर रोल मॉडल सर्च करते हैं तो we have to really think that okay, is it just the person who has knowledge है इसको, okay, it's good, right? Also, I mean, how what is his character? So मैं जब अपने कॉलेज में था तो there is one, I have my senior Saurabh sir. So he mentioned one thing to me, right? Not, I mean, he was just discussing and he mentioned one statement, right? Competency and character, right? So since we are in the college, we are already competent. We don't need to prove it. हमें prove नहीं करना है कि हमें कितना आता है. You are there. You're in the college. You have just cracked one of the toughest exam. Right? You are already competent enough, or competent. I would say you are eligible to be anyone. Right? Now, with the competency, there's also a thing as a character. Now, this character thing is important because अभी तक आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है, बिकॉज यू जस्ट अभी कॉलेज में कितना एज होगा मितेश जब हम लोग कॉलेज में ज्वाइन करते हैं? 20, 21, 22, राइट? इतना ही होगा आई गेस. 18 रहता है. अच्छा सॉरी, 18. जब आप क्रॉस करते हो तब आप 18, 19. अभी तो फिर so then competency you have already proved. I think the what you just need to be care or be aware about it is the character part of it, right? So just look around yourself and see everybody is competent. Now let me look for the character side. So when I joined, right, I was very ambitious. I want to be someone like you, like everyone, right? But I was I mean, I want to explore anything, everything. It's just a human behavior, right? तो उस केस में हमें क्या है कि हमें ये सोचना चाहिए कि is it just to get something? Can I afford to? I mean, there would be a lot of seniors in your college, right? जो आपको नहीं है फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन मेरे तो वो लोग सेकंड ईयर के लिए. तो मैं डाल दूं क्या ग्रुप में?
I don't know, I don't know. हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो। मैंने लिंक ही नहीं डाला हूँ। तो मुझे से Excuse कब से me, आवाज आ there रही is so much noise. Why they are? Okay, just please. नहीं भैया Okay, now it's fine. Okay. Yeah, so I was talking about competency and character, right? So I'll mostly talk about the character, right? तो मेरी आवाज आ रही है ना आपको मितेश? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ आप ठीक है. So when you in your first year or second year, third year, and eventually final year, just look for the thing which are kind of which helps you to have the character, because this is the place or this is the time where you will start developing some characteristics, right, and which would remain throughout your life. 18 till 18 you actually you live for your future, right, and then with the 18 plus you actually you start building your whatever the life you want to have in your life, right, you want to have in your future. So it's very important at this point of time to have a character, right? Now character कैसे बनाना है, क्या बनाना है, it's up to you and the person you are actually associating with and the person to whom you are interacting with daily in your daily life, right? So be it your आपका जो भी hostel में है or your seniors or everybody, so just be careful about this thing, that associate with those who are helping you to build a character. At least, yeah, obviously it's a good character, right? So this is important. Just keep this in your mind, that okay, competency you will always learn and grow, right? But character you will hardly find anybody who would help you to give you some good character or to help you to have some good character, right? Nobody would tell you. Just something by default it would come eventually. You're getting me, right? Everyone, if I'm being very philosophical, please let me know. Because abhi kya karna hai I'll definitely help you, right? Why I'm actually kind of being empathetic about building a character, I'll tell you, right? It's not something, to tell bad something about somebody, but yeah, like say example of good doctors or scientists, right? There are good doctors, there are bad doctors, right? But every doctor has a competency. They are competent. अभी दिमाग का डॉक्टर है, वो बहुत पढ़ाई किया हुआ है. यूपी देयर आर यूपीएससी आईपीएस और आईएएस, उन्होंने बहुत मेहनत किया. दे आर रियली mind blowing. They have really done a good job, right, to crack the exam like UPSC, but they are doing corruption, right? So how this corruption is being happening is because of the character of the person. अभी एक बंदा corruption कर रहा है, एक बंदा corruption नहीं कर रहा है. It totally depends on the person, totally depends on the character of that person. But competency दोनों का same है, correct, right? So yeah, it's eventually when you are like growing in your while you are in college or when you go out after your college, just be careful about the characters you are developing, right? So easily I think you I think your number of people join the group, right? Definitely you want to have a good characters. You want to basically associate person जिसको आपको लग रहा है कि वो अच्छे हैं, right? So I think you join Inspire group, right? I joined Inspire group. I attended session, device session. I was playing table tennis और मुझे एकदम से सीनियर ने बोला कि चलो नहीं, आपको ये सेशन ज्वाइन करना है. और फर्स्ट ईयर में तो अभी तो मुझे नहीं पता कितना रैगिंग होता है, लेकिन उनको रैगिंग के डर से मैंने वो सारे सेशन ज्वाइन किए. Right, so this is how it was, right, for me. Then eventually when I started looking and understanding my senior Saurabh sir, he was really humble and kind of vibe he generates. He's always been a helping hands, which we usually don't find. अभी किसी senior से आप मिलोगे, they'll lure you, they'll say a lot of good things. Okay, do this, join this, and there are a lot of things, right? A lot of variety, good seniors, bad seniors. Just think about these two lines, okay? Everybody is same in terms of the intelligence, but okay, किससे मैं कुछ सीख सकता हूँ अच्छा. This is really important, क्योंकि
खराब चीज आपको भर भर के मिलेंगी इवेंचुअली, भर भर के। अभी जितना अच्छी चीजें सीख लोगे उतना आप फाइट कर पाओगे एक्चुअली। ज्यादा सीख लोगे तो आप इवेंचुअली बाईपास कर दोगे खराब चीजों को, थोड़ा कम सीखोगे तो यू न्यूट्रल एवरी टाइम यू विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज दैट, बट अगर आप सीखोगे नहीं तो इवेंचुअली यू विल जस्ट गेट कॉट अप, राइट? व्हाई आई एम सेइंग भर भर के मिलेगी, बिकॉज आई हैव बीन नाउ आई एम आफ्टर कॉलेज आई एम 12 प्लस, so I know how is it. I mean, it's very subjective, but yeah, 90%, 80% of the case, this is like, I mean, how even Meetas also can share his experience, right? So yeah, I mean, to just be associated with this good thing, right? I mean, join societies. कॉलेज में कितनी सोसाइटी है, बहुत सारी सोसाइटी है, right? So, जो भी सोसाइटी ज्वाइन करो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये कितना मेरे लिए अच्छा है और किससे कितना फायदा हो रहा है, राइट? आई थिंक आई वुड डेफिनेटली कांग्रेचुलेट यू एवरीवन, आई मीन कांग्रेचुलेट एवरीवन दैट यू हैव जॉइन्ड इंस्पायर सोसाइटी, यू आर रियली लकी, राइट? हमारे टाइम पे तो व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, इट यूज्ड टू बी जस्ट अ DIY सेशन एंड दैट्स इट, राइट? इंस्पायर सोसाइटी आई थिंक केम अप व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर। हमारे सामने सौरभ सर एंड रोचस सर एक्चुअली फाउंडेड दिस सोसाइटी। जो लोगो था वो हमारे सामने एक कंपटीशन हुआ था, उसमें डिसाइड हुआ था। आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन कि लोगो कंपटीशन हुआ था। मिथिस वाज येट टू जॉइन अस दैट टाइम, राइट? सो आई नो, आई मीन हाउ वी हैव, आई मीन हाउ द सोसाइटी हैज एक्चुअली कम मैच्योर्ड, राइट? सो Mitis and I think most of my junior and senior have really worked hard to actually facilitate you guys to join and to have a good character ultimately. Just like to tell all the students, sorry to interrupt, like in our Inspire we have AC, so it's because of the जैसा होता है कि और बहुत सारे जो टीवीज हैं, बहुत सारे जो एसेट्स हैं, फ्रिज हैं, तो ये जैसे निखिल सर हैं और अमित सर हैं और बहुत सारे सीनियर्स हैं, यही मतलब हेल्प करते हैं, स्पॉन्सर करते, देते हैं ताकि इंस्पायर में और ज़्यादा फैसिलिटी अच्छा हो और स्टूडेंट्स को मतलब दे विल फील एट होम, इतना केयर करते हैं। तो सॉरी सर, मेरे को लगा बीच बोलूं तो मैं बोल दिया। No, I do understand. I do understand that. I mean, definitely, Mitesh, definitely. I mean, so it's always two-way, right? I mean, whatever I have learned in my college, actually, I was a kind of a person जो कुछ भी करता था, actually, right? So I think Inspire gives you a path, shows you a path, right? So just beyond that, right? So join societies like Inspire. You can please join other societies as well, right? I would encourage you to explore your, and just explore the thing, right? Don't just be strict with anything, but yeah, just be with Inspire and just you will definitely see the things, right? You will learn in your life, right? So this is one thing, right? Other thing is your spiritualities. I think I was looking into that video, right? I think many students or I think folk has shared their experience, right? So spiritualities and your tech college life, your technical things, right, should go hand in hand. It is not two different things. Okay, let me handle my spirituality, on Monday, Tuesday, and let rest of the day I'll be mainly focusing on the technical thing. That is not how it should be, right? I think it should go hand in hand, right? So I think you guys are already doing fantastic job, right? Joining, being with Inspire, right? Just beyond that, right? But yes, apart from with all these kind of character things, I would definitely want you to be also, would love to see you as a competent person for the future. Since you have just cracked your exam and you're already competent, you're eligible now. I'll share my thing, right? So I'm other than being a Inspire member, I was a computer science engineer, right, in your college. So I think the way I started my computer science knowledge, it's completely different if I see it now, right? The competition has increased. I mean, it's changed, right? Everything got changed. अभी फर्स्ट ईयर में हम लोग we were really cool, right, Mitesh? 4 सब्जेक्ट होते थे और just I need to just pass, that's it, right? So I think I would ask, just I would
ask you guys, right? Now, you've been there, you're already exposed to the internet, right? So I would help. I mean, I would tell you guys to read, to follow the person, to look for the chart, right? So I think one of the first thing, if you are from computer science or IT, because I was from computer science only, so I don't know much about the branches or streams, but I would definitely, you can map it, right? So first have a proper chart, right? एक चार्ट बना के रखो कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है, राइट? सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, 4 साल होते हैं, 4 साल का चार्ट बनाओ. फर्स्ट ईयर डोंट फिक्स एनीथिंग कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे एमबीए का बंदा बनना है या मुझे यूपीएससी में जाना है, राइट? डोंट फिक्स, जस्ट आई थिंक जस्ट एक्सप्लोर ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटीज इन होल वर्ल्ड. इफ यू वांट टू बी डॉक्टर, जस्ट स्टिल यू एक्सप्लोर इट, राइट? एक्सप्लोर करो सब कुछ, राइट? सेकेंड ईयर अपने जो भी आपने एक्सप्लोर किया है, स्टार्टेड बीइंग सीरियस ना, आई मीन थोड़ा स्टार्ट करो कि मुझे किस चीज के लिए आगे जाना है. तो आई विल गिव एन एग्जांपल. कंप्यूटर साइंस में हो तो देयर कुड बी यू वांट टू बी अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, और लेट्स से कंप्यूटर साइंस में आई थिंक एआईएमएल, पीपल टॉक अबाउट इट, एआईएमएल. तो मुझे कोई डेटा साइंस में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, राइट? या मुझे डीएसएल को सीखना है और प्रॉपर जॉब लेना है. तो just be fixed about those parts first, right? And learn everything. You want to do open source, learn about it, read about it, follow folk, right? तो अगर YouTube पे भी फ्रीली सब कुछ अवेलेबल है, सॉरी, सो उनको देखो, उनके वीडियोस पढ़ो. आई थिंक लॉट ऑफ क्रिएटर्स आर कमिंग अप, एंड जो भी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो उनको फॉलो करो, उनसे सीखो, राइट? किसी एक को फिक्स मत करो, है ना? उनके क्लिक बेट पर मत जाओ कि बस मुझे ही फॉलो करना है. डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, लर्न अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट? फर्स्ट कितना इम्पोर्टेंट है, इससे क्या फायदा घाटा है, राइट? डीएसएल को पढ़ना है, अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करना है, सिर्फ डीएसएल को पढ़ना है, या डीएसएल को पढ़ के भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है. डोंट बी ऑन दैट आर्ग्यू कि करना है नहीं करना है, राइट? दोनों करना है अभी फर्स्ट ईयर में, राइट? उसके बाद जब आपको डिसाइड हो जाए, आई मीन द होल आइडिया इज टू एक्सप्लोर द थिंग, दैट्स इट. एक्सप्लोर, भाई मुझे सब कुछ जानना है, मुझे सब कुछ पढ़ना है. जैसे कि पूरे 4 साल में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, राइट? सिमिलरली फर्स्ट ईयर में आप सब कुछ एक्सप्लोर करोगे. सेकेंड ईयर में जस्ट भी एक लाइन को पकड़ो कि यार मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, राइट? तो आपको और चैनलाइज करना अपने थॉट्स को, अपने एम्बिशंस को, या अपने गोल को, राइट? तो थर्ड ईयर में जस्ट बी फोकस्ड वन थिंग. डोंट ट्राई टू राइड ऑन 2 बाइक्स, राइट? इवेंचुअली भी देयर वुड बी एन एक्सीडेंट होगा, 2 कार एक साथ नहीं चलाना. जस्ट बी फोकस्ड ऑन वन थिंग, राइट? अगर आप है तो आप इंटर्नशिप थर्ड ईयर में 100% ट्राई करना. फाइनल ईयर में इतना टाइम ही नहीं मिलेगा. आई थिंक फर्स्ट 2, 3 और 4 मंथ्स में प्लेसमेंट कंपनीज आने लगेंगे, तो यू हैव टू हैव अ प्लेसमेंट, या फिर आपको एग्जाम देने हैं अपने. तो यू फाइनल ईयर तक आप स्टार्टिंग या मिड फाइनल ईयर में आप तक अपना कंफर्मेशन कर लेना कि मुझे, मतलब वो टाइम होगा रिजल्ट का एक्चुअली में. तो आपको फाइनल ईयर एक्चुअली होता ही नहीं है आपके पास करने के, आपके पास होता है सिर्फ थर्ड ईयर. तो यू शुड ऑलवेज प्लान फॉर योर फर्स्ट थर्ड ईयर. फाइनल ईयर इज द टाइम वेयर यू विल गेट योर रिजल्ट. फाइनल ईयर लास्ट में रिजल्ट नहीं आता है, थर्ड ईयर के लास्ट में रिजल्ट आता है. गेटिंग इट राइट? नोबडी, आई थिंक ये हमको कोई बताने वाला शायद नहीं था. डेफिनेटली अभी थर्ड अगेन, you only have 3 years in your college life, not 4 years. फाइनल ईयर में तो कैसे निकलता है, you never understand, right? तो ये चीज है. Sorry. Right? So I think I would love to take the question first, right? I mean, अभी जितना मुझे आ रहा है मन में, मैंने mentioned, but yeah, just be again, just be humble and be disciplined. I mean, just work with consistency and being. I mean, just be disciplined about it, right? अगर ये सोचा है, and have a proper plan. Without planning, you'll just be,
बीटिंग अराउंड द बुश, दैट्स इट, कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। थर्ड ईयर में आके आप ये बोलोगे कि मैं ओपन सोर्स करूँ, कि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करूँ, कि डीएस पढ़ लूँ, राइट? तो वो एक ऐसा सिचुएशन होगा कि आप विल गेट डिप्रेस्ड, विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, राइट? लोगों के, तो राइट, and try to understand that everyone has his own own timeline, right? So don't be depressed, just be happy around every time, right? I mean, I think you will always see Mitesh and all Inspire folk, I would say they're always happy, right? You'll never find anybody in your whole college that other than Inspire people are always happy. I think I would मैं लिख के बोल रहा हूँ ये चीज, I think there is a reason behind it, you will eventually get it, right? I think you're already doing one chanting, right? So I think chanting is the one thing that makes us I mean, I'm also happy, right? So I think chanting is just something that actually helps us to to not to minimize or not to what should I say, कि चीजों को खत्म नहीं करता है। आई थिंक वो मोटिवेट करता है उस चीज के लिए, बिकॉज वी हैव सम जैसे कि प्रॉब्लम में अगर कोई बड़ा आदमी आपके साथ है तो आप बोलोगे कोई अब मुझे कोई डर नहीं है, राइट? सो यू विल फील लाइक दिस वंस यू आर कनेक्टेड विद द वन गॉड कृष्णा, राइट? आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट? सो अगेन दोनों चीजों को you have to just maintain it, right? I think Mitesh, I think I would love to take questions, right? I mean, then only maybe I'll be able to help. थैंक यू सर। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हम सब आए थे इंस्पायर की बिल्डिंग में, तो आप वो एक सेशन हो रहा था तो आप बता रहे थे कि किस तरीके से इंस्पायर मैडस पहले मतलब सॉरी मैं सुना वो बोल दे रहा हूँ इंस्पायर मैडस पहले मतलब मुंह में गालियाँ बहुत निकलती थी। अब इंस्पायर के आने के बाद आप मतलब शेयर कर रहे थे ड्यूटीज आप ही थे, तो कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ, कम से कम गालियाँ बहुत मैं एमपी से ही हूँ, तो अगर यहाँ आई थिंक मोस्टली एमपी से होंगे। मैं एमपी में हूँ, मुरैना से, ग्वालियर से, तो चंबल एरिया है। और मेरा जो मैं पहले ऐसे हुआ हूँ गाली देते हुए, तो इट वाज लाइक दैट ओनली, राइट? मैं फर्स्ट ईयर में जब इंस्पायर में नहीं था तो उससे पहले मैंने दो लोगों से ऑलरेडी लड़ चुका था हॉस्टल में, राइट? तो मेरा अखबार बहुत खराब है राइट? तो बट यस, आई मीन दैट इज आल्सो लाइफ, राइट? सो यू लर्न थिंग्स। उसमें भी कुछ एक्चुअली दैट इज हाउ यू सी द डिफरेंस, राइट? दैट इज हाउ यू सी द डिफरेंस एंड यू अप्रिशिएट समवन, राइट? अभी आप अप्रिशिएट कैसे करोगे व्हेन अभी आप यू आर इन दिस राइट नाउ, यू आर इन इंस्पायर, यू आर अटेंडिंग दिस सेशन, हाउ वुड यू अप्रिशिएट दिस सेशन, राइट? अगर आपको कुछ नया समझ में आया, राइट, तो अब तभी आप अप्रिशिएट कर पाओगे, राइट? सो व्हेन यू सी द डिफरेंस यू सी द अप्रिशिएशन, दैट्स इट। आई मीन सिंपल थिंग, राइट? सिंपल रूल, राइट? बट यस मितेश, आई मीन इसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मुझे डायरेक्टली फीडबैक मिलते हैं। तो मेरा जब मैंने ज्वाइन किया था अपना सैमसंग जब ज्वाइन किया था, तो मेरा जो रूममेट था मैं उससे लड़ा था फर्स्ट ईयर में, तो अभी वो मेरा रूममेट बन गया। तो वो बंदा ऐसा था कि बोलते निखिल यू चेंज अ लॉट, मैं मेरा रूममेट बन जाऊँ, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब तो ऐसा था। एक्चुअली मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं एक बुक था पढ़ता था डीएसए का, नरसिम्हा कुरुमुची। अगर निखिल सर आपको पता होगा तो उस मैं कई बार नरसिम्हा कारामुची, राइट? बहुत अच्छी बुक है डेटा स्ट्रक्चर की। तो मुझे भी याद है कि उसमें एक क्वेश्चन मैं पूछा था निखिल सर से कि एक 1010 के सारे प्रिंट करने थे आई थिंक आप बताया भी थे अच्छे से। तो जब सीनियर साथ में रहते हैं, मैं स्टूडेंट्स बता दूंगा कि कैसे इस तरीके से एक तो बुक कौन से पढ़नी चाहिए, रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे और तरीका कैसे, मतलब सोचने का तरीका, नजरिया समझ में आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी होनी चाहिए, वो बेस्ट है। मतलब खुद से हम करेंगे तो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सीनियर से बता देते हैं। राइट। आई मीन दिस होल इंडस्ट्री इज आल्सो वर्किंग लाइक दिस, राइट? अगर मैं अकेला ज्वाइन कर रहा हूँ
अपने ऑफिस में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क, राइट? इवन इफ आई एम वर्किंग इन एप्पल, मैं अकेला एप्पल नहीं बना सकता। और जब मैं फर्स्ट डे जाऊंगा तो मुझे जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होएगा वो मेरे सीनियर मुझे हेल्प करेंगे समझाने के लिए। हम लोग सीनियर नहीं बोलते, हम लोग कलीग बोलते हैं, बट उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो मेरी हेल्प करेंगे कि यार दिस इज हाउ इट इज राइट और आपको ये करना। तो आई थिंक यही एक है, आप सीनियर से सीखते हो, राइट? आप इतने टैलेंटेड कभी हो ही नहीं, आप इवेंचुअली आप बचपन से भी आप अपने घर वालों, अपने पेरेंट्स से सीखते हो, पेरेंट्स के बाद अपने बड़े भाई से सीखते हो, फिर अपने फ्रेंड से सीखते हो, फिर अपने स्कूल में सीनियर से सीखते हो। सो आई थिंक इम्पोर्टेंट है बहुत सीनियर का साथ कॉलेज में, राइट? अब किस सीनियर का साथ ले रहे हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ। तो सब कुछ बहुत कैलकुलेटिव होना चाहिए इंसान को, राइट? कि मतलब कौन सही है मेरे लिए। मैं अभी भी आपको ये बोल रहा हूँ कि कॉलेज का टाइम जो है वो टाइम बिल्डिंग का है, आप जितना बना पाओगे। सो मैंने अभी आपको क्या बोला कि स्टार्टिंग अभी तक आप सिर्फ एक एस्पिरेशन लेके चलते हो, फिर आप उस एस्पिरेशन को बिल्ड करते हो कॉलेज में, फिर आप उस एस्पिरेशन को फिर आप एक्चुअली में वो लाइफ बिल्ड करते हो जो भी आप एस्पायर कर रहे हो, राइट? एस्पायर टू इंस्पायर अंटिल यू एस्पायर, राइट? सो हमारा वही है, मोटो इज दिस ओनली, राइट? सो तो यही है, आप जब आप बिल्ड करो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो ही हमेशा रहने वाला है आपके साथ, राइट? तो एक सीरियस एसोसिएशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स की तरफ से कि जनरली स्टूडेंट्स आते हैं कई विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं, कुछ लोग ये होते हैं जो इंग्लिश या एकदम कम्युनिकेशन जिनका बहुत अच्छा होता है। जनरली मैं देखा हूँ जो टेक्निकल कॉलेजेस में रहते हैं कुछ इंग्लिश कई बार अच्छा नहीं रहता है। तो कंपनीज में या इंटरव्यू के समय या फाइनल ईयर्स में जो इंग्लिश लैंग्वेज कितना हद तक कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या कितना सीख सकते, कितना जरूरी है? सॉरी, अच्छा, आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताता हूँ तो मतलब मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, मतलब अभी जितना है 10-20-30% बोलूंगा मैं, जितने लोगों को होता है नॉर्मली, अभी मेरा 0 था। अगर मैं अभी मैं अगर अपने को 30 देता हूँ, 20 देता हूँ, तो कम्युनिकेशन स्किल एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब कुछ नहीं है। तो अगर आप पहली बात तो ऐसा है कि इम्पोर्टेंट है तो सीखना पड़ेगा, सीधा सा बात है, राइट? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल। यू कैन नेवर बी इन अ डिनायल फेज कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता, कि वो बेटर होगा या नहीं, मतलब उससे मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत होता है अपने आप में कि कम्युनिकेशन स्किल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट है तो यू हैव टू लर्न, ठीक है? अगर आप लर्न नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, अगर आप लर्न कर रहे हो और आपका बेटर हो रहा है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इवेंचुअली आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो तो आप फोकस करना चाहिए अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करने में। मेरा कम्युनिकेशन सच में बहुत खराब था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आई थिंक इंस्पायर में इतना मुझे बोला कि बोलो 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 बोलो, मैं 4 साल इंस्पायर में था, मैं हॉस्टल जाता था फर्स्ट ईयर, तब मैं थर्ड ईयर में था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हॉस्टल जाता था, लोगों से बात करता था। तो मैं बोलते थे कि अब इवन जहाँ अब हम लोग इंस्पायर में रहते थे, साथ में रहते थे, तो हम लोग आपस में डिसाइड कर लेते थे इंग्लिश में बात करेंगे। तो मेरा एक्चुअली में इंग्लिश तब वहां से कम्युनिकेशन स्किल ठीक हुआ। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट मेरा जो भी मेरा प्लेसमेंट टाइम पर था, इंग्लिश ठीक ठाक था, तो उससे मेरा प्लेसमेंट हुआ। तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट प्लेसमेंट के टाइम पर अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है और आप सोचो कि आपका प्लेसमेंट नहीं हो, वो गलत है। तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि बिना कम्युनिकेशन स्किल के प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वो आपको एक्चुअली में गलत बोल रहा है। ही इज नॉट टेलिंग राइट थिंग, ही इज एक्चुअली लाइंग। तो प्लेसमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है, बट इवेंचुअली आपको ग्रो करने के लिए लाइफ में यू हैव टू लर्न योर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, राइट? कम्युनिकेशन स्किल में अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूँ, राइट, कि इंग्लिश बोलना है नहीं बोलना, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप इंडस्ट्री में जाते हो, अगर आपका यूएस बेस्ड कंपनी है, कोई भी एमएनसी इवन स्टार्टअप भी है, तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, you have to learn how to speak, how to communicate, right? Communication skill is important। तो अभी तो फर्स्ट ईयर में हो तो इतना डरने की बात है ही नहीं,
you still have your 4 years, right? Yeah. Thank you, sir. So, like another question will ask that companies जो हम like फर्स्ट ईयर में एक तरीके से सभी के मन में ये रहता है कि हम अच्छा पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज के बारे में जो सुने रहते हैं, जो फेमस है, ट्रेंडिंग है, उसमें उम्मीदें रहती है कि हम ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में मेहनत, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कई बार ऐसी कंपनीज कॉलेज नहीं आती, तो अगर हम ऐसे कंपनीज के लिए अगर सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर वो कंपनी कॉलेजेस में नहीं आती है, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? व्हाट आर द ऑप्शंस? टू थिंग्स, राइट? यार, अगर कॉलेज में कंपनी नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्पल तो कभी नहीं आई, सॉरी, एप्पल कभी नहीं आया अपने कॉलेज में, राइट? बट स्टिल आई एम वर्किंग। मेरे साथ हो सकता है मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी और काम कर रहे हो, आई डोंट नो। सो कंपनी, कौन सी कंपनी कॉलेज में आ रही है या पहली बात तो कोई टारगेट करनी नहीं है किसी कंपनी को। सी, टारगेटिंग एंड एस्पायरिंग इज टू डिफरेंट थिंग। आप प्लान कर सकते हो कि मुझे ये कंपनी में जाना है। अगर नहीं जाते तो कोई बात नहीं, कोई तीसरी कंपनी करेंगे, लेकिन मेरा जो तैयारी है वो बेस्ट होना चाहिए। तो अगर कोई भी बेस्ट कंपनी है अभी एक्स, अगर मैं उसको रख के तैयारी करता हूँ, दैट शुड बी आवर अप्रोच, राइट? अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्स कंपनी में जाना है, उसी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, वो थोड़ा अप्रोच आपका गलत है। क्योंकि अगर वो कंपनी कभी आई नहीं लास्ट में, तो विल फील डिसअर्टेड, राइट? कि अरे आया क्यों नहीं, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, राइट? ऐसा नहीं है। तो बेस्ट से बेस्ट तैयारी करो, राइट? और बेस्ट से बेस्ट आप कॉम्पिटिशन, आप मॉक इंटरव्यूज दो, आप ऑफ कैंपस अप्लाई करो। हाँ, अगर कंपनी नहीं आ रही तो आप ऑफ कैंपस हमेशा अप्लाई कर सकते हो। उससे बेटर तरीका है, आपके सीनियर्स ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी, हर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप किसी अपने सीनियर को डायरेक्टली अप्रोच करो कि ठीक है, मतलब मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है क्योंकि अपने यहाँ एप्पल नहीं आती है, तो मुझे बहुत सारे अपने जूनियर्स की रिक्वेस्ट आती है कि रेफर कर सकते हो। तो अगर कुछ होता है तो आई कैन रेफर। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट में भी अभिषेक जिन्होंने आपका लिया था डिवाइस, वो माइक्रोसॉफ्ट में है, तो उनको अप्रोच करो। माइक्रोसॉफ्ट में अगर आ रही, माइक्रोसॉफ्ट तो क्या आती है, बट जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? तो अपना तैयारी कंपनी स्पेसिफिक ना करते हुए, आई थिंक ये मान के चलो कि मुझे बेस्ट कंपनी में जाना है, उसके लिए मुझे फाइट करना है, राइट? या ये अच्छा बताया सर आपने कि हमें बेस्ट प्रैक्टिस करना है, अपना एफर्ट बेस्ट रखना है। कंपनीज तो ऑफ कोर्स डिपेंड करती है, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू डू इट। ये अच्छा बोल रहे हैं। तो कई बार हम इस चक्कर में रह जाते हैं, इसलिए एफर्ट नहीं दे पाते और रेदर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या टेंशन में रहते हैं। जैसे तो कोई भी कंपनी में कोई भी बेस्ट, मतलब अभी एक्चुअली अभी लोगों को लगता है कॉलेज में कि आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट अच्छा है, एप्पल अच्छा है, या कोई एक कंपनी है वो बेकार है, right? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आई थिंक इट्स ऑल एट द एंड, इट्स ऑल अबाउट लाइक कि मुझे काम कहाँ अच्छा मिल रहा है, राइट? तो हो सकता है कि एक छोटी सी कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, राइट? पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मतलब ये ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है कि एप्पल है तो वो बेस्ट ही है, माइक्रोसॉफ्ट है तो वो बेस्ट ही है। ऐसा नहीं है। एप्पल से भी बहुत बेटर अच्छी काम लोग कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट से भी बेटर बहुत काम कर रहे हैं लोग, राइट? और प्रोवाइड उनका कंपनी भी इतना अच्छा सुना हुआ नहीं है, राइट? कभी कभी हम भी वो काम के लिए मतलब क्या बोलते हैं, सोचते कि ऐसा मिल जाए, तो वही है। तो ऐसा माइंड में मत रखो कि ये कंपनी बेस्ट और इसी में जाना है। बेस्ट कंपनी के लिए बेस्ट तैयारी करना इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक किसी ने मुझे पूछा है कि डिड यू डू एनी इंटर्नशिप? सो सी, अभी आई थिंक उत्कर्ष, राइट? तो उत्कर्ष मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने किया भी इंटर्नशिप या नहीं भी किया, इट्स अभी एवरीथिंग गॉट चेंज, एज आई मेंशन, राइट? अभी सब कुछ चेंज हो गया है। मेरे टाइम पर मैंने इंटर्नशिप किया था थर्ड ईयर में, राइट? तो मैंने एचसीएल में किया था इंटर्नशिप, तो उसका इतना वैल्यू नहीं था उस टाइम पर, बट मैंने एचसीएल में इंटर्नशिप किया
और मैंने लिंक्डइन पे नहीं डाला, ठीक है, मुझे लगा नहीं इंटरव्यू, बट हाँ मैंने थर्ड ईयर में इम्पोर्टेंट था, माइनर प्रोजेक्ट बोलते हैं अपने यहाँ, तो वो थोड़ा जरूरी होता है इंटर्नशिप करना। लेकिन अगर इंटर्नशिप 80% लोग नहीं करते इंटर्नशिप, मेरे टाइम पे मेरी क्लास में 80% लोगों ने इंटर्नशिप नहीं किया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सी अभी के कंपटीशन को समझो, ऑलवेज मेरे जैसे ना कि 12 इयर्स पहले जाके मैंने क्या किया हम उसको फॉलो करेंगे, या फिर उसके बाद अभी जो मुझे लगता है इस कंपटीशन इज वेरी, आई मीन माय सीएस में कंपटीशन काफी ज्यादा है। So what you have to do is you have to be you just feel updated with the latest. तो अभी internship कितना important, I think you guys should know. Rather I would tell you, right? मुझे तो नहीं लगता है आज भी कि internship इतना important है, but I think internship से के through PPO is very simple. I think you should go for the internship. एक्चुअली सर अभी भी ऐसा ही है कि मतलब इंटर्नशिप जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे हमारे टाइम में था, क्योंकि यहाँ तक कि अभी भी फाइनल ईयर में जो कंपनीज रिक्रूट कर रही है वो एज ए इंटर्नशिप ज्यादा रिक्रूट करती है। ऑफ कोर्स अभी क्या कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन जो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है वो बहुत घट गया है। अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, जैसे तब के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स काफी अच्छा कोडिंग या काफी अच्छा परफॉर्म करता था। अभी के थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना आ गया है तो चीटिंग का जमाना है, और जस्ट मतलब शॉर्टकट्स ज्यादा अपनाते हैं आजकल, तो ऑनेस्ट स्टडी कम करते हैं। तो कंपनीज भी फाइनल ईयर में इंटर्नशिप लेती है। जैसे अभी मैं अमेजन इंटर्नशिप लिए फाइनल ईयर में, डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं लिया, क्योंकि अमेजन भी बच्चों को लेगी, फिर बच्चों को देखेगी कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग, इट्स रिस्की नॉट टू टेक देम। सो इंटर्नशिप में लेते हैं, फिर वो पीपीओ कुछ लोग को देंगे उसमें से, तो थोड़ा करेक्ट। हाँ, आई एम गेटिंग इट, करेक्ट, सही बात है। बट ऑनेस्टली अगर हम पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स हम तो देखें रिजल्ट आता है। अभी मैं जैसे समझता हूँ, जैसे मेरे में जो ज्वाइन करते हैं फ्रेश ग्रेड्स, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं कहीं ना कहीं डिसएग्री करूंगा इस बात पे कि लोगों को नॉलेज नहीं है। लोगों को नॉलेज है बट वो बहुत मग्ड अप है, मतलब उनको पता है कि ये चीजें मुझे करनी है, समझ ना आप मितेश। लोगों ने को पता है कि ये चीजें जैसे एमएल और ये एआई है, आई थिंक अभी हम लोग सीखते हैं कॉलेज में, लेकिन हमारे टाइम पे नहीं हुआ करता, लेकिन क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट है तो लोग कहीं ना कहीं कैसे भी करके इसको सीख लेते हैं, और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो उनका जो नॉलेज है वो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा होते हैं। लोग एआई एमएल की बात तो ठीक है बहुत ज्यादा हो गई, लोग सिस्टम डिजाइन तक तैयार कर लेते हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में। तो मुझे आज तक अब हम उसको बोलेंगे, किसी को फर्स्ट ईयर में सिस्टम डिजाइन आता तो हम बोलेंगे बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। सिस्टम डिजाइन कैसे कोई कर सकता है फाइनल ईयर में? सिस्टम जब बनाए नहीं, हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो हम लोग रियलिटी में प्रोजेक्ट करते हैं, कोई मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो रियलिटी में जो प्रोजेक्ट है वो बहुत डिफरेंट है, मतलब। तो अब कैसे, मैंने अगर आपसे बोला कि आप वो जाके बुक माई शो को डिजाइन करो, तो कोई भी फाइनल ईयर का बंदा उसको आंसर दे देता है आज के टाइम पर। जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो अभी मैं आईआईटी का एक इंटरव्यू ले रहा था, आईआईटी के बंदे को उसको सिस्टम डिजाइन आता था, वो डिजाइन करके बता रहा था, तो थ्योरेटिकल बेस्ड है। बट अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट इज बैड, दिस इज गुड। तो अगेन अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आप सीखना चाहते हो, आप सीखो, आप करो। थ्योरी तो है, आगे जाके प्रैक्टिकल में और ज्यादा कंफर्मेशन आ जाएगा, राइट? तो दिस इज गुड। बट हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग लेटेस्ट से अपडेटेड है, और अभी क्या डिमांड है मार्केट का, उस हिसाब से हम लोग मतलब कर रहे हैं। तो आई थिंक इंस्पायर में काफी सीनियर्स हैं अपने, जो वो सारे, मतलब जैसे मुझे अगर कोई पूछे, अभी मितेश के जो भी कलीग होंगे, मितेश होंगे, वो आपको ज्यादा अच्छे से अपडेट दे पाएंगे कि अभी क्या लेटेस्ट, राइट? या अभी आपके जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के जो सीनियर्स होंगे वो आपको बता पाएंगे, राइट? तो वो इम्पोर्टेंट है, राइट? करेक्ट। या थैंक यू सर। एक क्वेश्चन जो बच्चे, एक स्टूडेंट पूछे थे कम्युनिकेशन स्किल का, सो ही इज आस्किंग दैट एज अ फर्स्ट ईयर के हिसाब से मैं क्या स्टेप लूं टू improve my communication? What step can I take to improve my communication? I think जो भी आपने डिवाइस में सीखा, आप रिवर्स डिवाइस दीजिए, रिवर्स केटी। मतलब आप बोल रहे हो कि
to give device presentation to other? others, I mean, just an example. अच्छा अच्छा तो ये तो कम्युनिकेशन कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई एक मतलब कोई एक दवाई है जैसे खाएंगे और आने लगेगा, राइट? जितना जो भी चीज आप कम्युनिकेट करोगे आप, तो आप स्टेप, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप पब्लिक मीटिंग्स में जाओ, राइट? आप ओपन फोरम्स में जाके जस्ट बी इन इट कहते हैं कि ठीक है, आपने क्या सीखा? अगर मैंने अभी आपसे पूछा कि ओके टेल मी वन थिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ दिस एवरी सेशन में जो भी आपने एक ही चीजें सीखी हैं, जस्ट लेट मी नो कि क्या क्या सीखा है। तो अगर आप बोल पा रहे हो, दिस इज हाउ यू आर लर्निंग। तो जहां आपको पब्लिक में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, जस्ट गो एंड स्टार्ट टॉकिंग। इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन ठीक होगा। आप मन में सोचोगे और आप बोलोगे मेरा कम्युनिकेशन ठीक ऐसे हो जाएगा, इट विल नेवर कम, राइट? तो अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी आप सेकंड ईयर में आओगे तो फर्स्ट ईयर को डिवाइस दो। डिवाइस जस्ट एन एग्जांपल, बहुत सेशन होते हैं। आई थिंक हर बार जब मिलते हैं आपसे तो आपका कोई ना कोई आपका एक सेशन होता है, तो आप अगले साल उस सेशन को आप दो, इवेंचुअली यू विल लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, राइट? एक्चुअली आपने सही बताया। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, आई गॉट सो फॉर्च्यून फ्रॉम इंस्पायर, यानी ब्लेसिंग्स और यू कैन से अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ईयर में ही मैं होस्ट किया कई बार। फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में जाके मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एज ए सेकंड ईयर सीनियर बन के सेशन दिया। I think there is no rule that first year cannot give, right? I think we are pretty much open, right? I mean, I have been there from the since I mean एकदम स्टार्टिंग से ना हम लोग, तो मेरे को पता है अगर वो चेंज हुआ है तो जस्ट लेट मी नो, मैं तीसरे बोल के चेंज करवा दूंगा, बट देयर इज नो रूल, यू आर ऑलवेज so there is no rule to of inspire. course there's no rule. And we loved actually to go to different colleges to like ऐसा होता है ना कि जैसे अभी फर्स्ट ईयर से कोई सोसाइटी लॉन्च कर रही है, कुछ प्रोग्राम कर रही है कुछ, तो एज अ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कॉलेज रिप्रेजेंट करके दूसरे कॉलेज में जाना, तो पहले ऐसे बहुत होता था। मतलब इट्स रियली लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लाइक डेवलप होता। हम सोचते थे कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग एंड देन अदर्स विल आल्सो रेस्पेक्ट। यहाँ तक कि जो प्रोफेसर से टीचर्स उनसे बात करेंगे, कन्विंस करेंगे, लाइक ग्रेट एक्सपीरियंस। Other than this, if like say अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है अभी, तो there are few websites you can get logged in, and you can also connect to the same minded folk and start talking about one topic, right? say एक वेबसाइट में जाके आप ऐड हो जाओ। आई थिंक मुझे वेबसाइट का नाम याद नहीं है, बट आप ज्वाइन हो जाओ और आपने मान लीजिए कुछ भी सीखा है, आप उसके बारे में शेयर करो, या कोई एक टॉपिक ले लो आप आपस में शेयर करो। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट भी हैं, बहुत सारे डिस्कॉर्ड चैनल भी हैं जो आप कनेक्ट हो जाओ और आप मैसेजेस करो, राइट? अगर आप अल्टीमेटली लिख भी रहे हो तो आप कम्युनिकेट ही कर रहे हो, राइट? देयर आर डिफरेंट वेज टू डू, है ना? या ओके। सो एक ठीक है, एक उत्कर्ष क्वेश्चन पूछे वैसे, how to shortlist resume and what you look for resume of candidates. Okay, I think it's very good question, right? So because thank you for asking, right? तो resume में बहुत अगर आप minimal आप देखो, so I think आप जो लिख रहे हो first be truthful about that कि वो आपको आता है, right? तो मिनिमम अगर मुझे देखना है आज के टाइम पे किसी का रिज्यूमे, तो आई वुड से कि आपको कौन सा प्रोग्रामिंग एक आता है लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद। अगर आप 5 लैंग्वेज लिखोगे तो मैं उससे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होऊंगा। आप एक भी लिखोगे तो भी मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप 4-5 लिख रहे हो, आप एटलीस्ट कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना कमांड करो, बी इट जावा, C++, है ना? दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज आपको DSL को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? उसके लिए रीज़न है क्योंकि हर कुछ कंप्यूटर साइंस में कोई भी डेटा आप इंटरेक्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, आपको स्टोर करना है, उस डेटा को फॉर्मेट करना है या आपको प्रेजेंट करना है, राइट? सो यू नीड वन डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर को कैसे मैनिपुलेट करना है टोटली डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम दैट यू आर यूजिंग। एल्गोरिथम इज इम्पोर्टेंट। सो DSL को आपको आना चाहिए, राइट?
देन आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट किया हो कॉलेज में, तो प्रोजेक्ट कैसे किया, अगर आप खुद से भी कर सकते हो, आप किसी ओपन सोर्स में भी जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या आप नॉर्मली अपने कॉलेज के सीनियर्स या अपने कॉलेज के किसी भी प्रोफेसर, आई थिंक जयतर लोग सर थे बड़े, मेरे लिए तो बड़े फेमस, मेरे लिए तो बड़े फेवरेट थे वो, अभी भी है जेटीसी सर, जेटीसी तो जयतर लोग सर, हाँ, तो उनके साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर और इसके अलावा कुछ करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने का। मैं क्यों सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हर कोई कर रहा है। तो अगेन, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट being in a race or being in a competition, I think everybody should do the competitive programming initially। अगर फर्स्ट ईयर में हो आप, तो आपको अभी से सीख लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी सेकेंड ईयर में, जिससे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर पाओ। थर्ड ईयर में आप इवेंचुअली आप कंपनी फोकस हो जाते हो, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तब भी करते हो, लेकिन आई थिंक आप तब स्टार्ट करोगे तो वो आप नहीं पकड़ पाओगे रेस को, राइट। इसलिए फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे तो वो आपके अल्टीमेटली रिज्यूमे में भी दिखेगा, राइट। तो ये सारी 3-4 चीजें हैं, एंड देन आई थिंक दैट शुड बी इनफ, उत्कर्ष, राइट। इससे हो जाएगा। This is minimum. I mean, again, you can do a number of things. You can do some machine learning. You can do a number of things. सोसाइटी में भी किसी सोसाइटी को लीड करो, कोई कोडिंग इवेंट कराओ, राइट। these are the extra things. हाँ, वैसे सर हम स्टूडेंट्स के लिए जब अभी करीब 6-7 साल से हर बार हम फर्स्ट ईयर में मशीन लर्निंग सिखाने के लिए IITs कैंप में लेके जाते हैं। वहाँ पे प्रोफेसर्स के अंदर में अंडर में वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और वो मुझे भी मिलता मौका और लिटरली लाइक उसका वो काफी अच्छा इंपॉर्टेंस मिलता है, क्योंकि हम जब इंटरव्यू जब देते हैं तो हम बताते हैं कि वी वेंट टू IIT, वी डिड दिस, वी इतना कुछ अपॉर्चुनिटी मिला, देन वी एक्सप्लेन इट। हमारा जितना भी 10-15 दिन का जो एक्सपीरियंस है, जो सीखे, तो बहुत अच्छा रहता है सिखाने में। तो हम उसको प्रोजेक्ट में जब लिखते हैं तो वी फील प्राउड पर्सनली। मैंने खुद लिखा है। नहीं, सच में बहुत अच्छा है वो, सच में बहुत अच्छी चीज है। मैंने तो शायद नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, बट अगर आपके इंस्पायर के थ्रू आप ये सब कर रहे हो तो इंस्पायर कहाँ पर है, मैं तो आपकी सोच पा रहा हूँ। ये अभी जो वीडियो था वो उसी से था। ये IIT मंडी पे लास्ट ईयर कैंप। और हाँ, ऐसे इंटरव्यू से रिलेटेड हम कई बार वेबसाइट्स अलग अलग बनाते हैं हेल्प करने के लिए, अपॉर्चुनिटी देते हैं स्टूडेंट्स को बनाने के लिए, और सीनियर के साथ में कोडिंग करना है, पढ़ना सब रहता है। जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि दे कैन कम टू इंस्पायर टू स्टडी, बिकॉज हियर दे हैव सीनियर का तो मतलब पढ़ाई तो होगी, वहाँ जाके वो गप्पे तो मारना नहीं है। अब बाहर सीनियर के पास जा रहे हो तो पढ़ाई तो करना है, और क्या तरीके से वो बेनिफिट होता है। I mean, I'll tell you the point here. I mean, I think you might not know. I mean, I was the first person. Me and Amit and Abhishek Tiwari, we were the first person to join and who were staying there. हम लोग 3 लोग थे, जो हम लोगों ने भी टुक स्टैंड इन की, हमने कहा हॉस्टल में थोड़ा सा रुकते हैं। और क्योंकि आई थिंक मैंने ये चीज़ नहीं बताई कि मैंने फर्स्ट ईयर में IIT JEE का एग्जाम भी दिया था, तो उसके लिए मुझे तैयारी करना था। ठीक, मुझे लगता था कि मेरा IIT JEE नहीं हुआ है, मुझे IIT JEE देना है। मैं IEEE के थ्रू आया था, तो मैंने फर्स्ट ईयर IIT JEE का एग्जाम देना था। तो अभिषेक तिवारी जो दिया वो IIT VHU, राइट, IIT VHU चले गए थे वो, हम लोगों ने साथ में तैयारी की थी। तो वो पहले मिनट में थे, फिर वो IIT VHU में, किसी को यहाँ नहीं पता, तो मैं उनके साथ ही था। तो हम लोग इंस्पायर के हॉस्टल में रहे थे, तो हम लोग कुछ दिन रहे थे क्योंकि हॉस्टल में खाना नहीं मिल रहा था। इतना अच्छा लगा कि वहीं बस गए। It was really good time. So thank you sir for you gave your time like 1 hour, and student also like at least हम जैसे सीनियर से बात करते हैं, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें लगता है कि हाँ यार हमारे इंस्पायर में सीनियर्स हैं गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, बोलने के लिए। तो हमें लगता है कि हाँ वी आर पीछे नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, अच्छा है। सो वी फील कॉन्फिडेंट
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ, जो सर बोले हैं, बस और थोड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा और मेहनत कर लेता हूँ तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो थैंक यू सर, आपने एक अच्छा इंस्पायर में step तो दिया। या थैंक यू। आई मीन सो इंस्पायर में तो आई थिंक इंस्पायर में तो ऐसे सौरभ सर हैं, ही इज डूइंग एम पीएचडी, उन्होंने आईआईटी से ऑलरेडी पीएचडी कर लिया है, अभी वो साउथ कोरिया में हैं। रोहित रोचित हैं, वो फाउंडर हैं एक बहुत बड़े सोलर कंपनी के। अभिषेक तिवारी इज ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट। अमित अग्निहोत्री जो मेरा फ्रेंड है, वो इज ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड, राइट। उन्होंने भी कोई कंपनी चेंज किया है, मैं अपडेटेड नहीं हूँ। तो हर कोई इंस्पायर में आई थिंक वी हैव गुड अमाउंट ऑफ गुड नंबर ऑफ फोक राइट हु आर डूइंग रियली गुड जॉब। तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। यू कैन ऑलवेज, हमें कोई मना नहीं करेगा। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, राइट। सो पर्सनली अगर किसी को कुछ पूछना हो और अगर मैं आंसर अभी नहीं कर पाया हूँ तो यू कैन ऑलवेज पिंग मी, है ना। तो करेक्ट, तो लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, मेरे व्हाट्सएप पर, कहीं भी आप मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हो, राइट। तो आई विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। तो थैंक यू सर। तो जैसे सर ने बताया अभी कि सर बता भी रहे थे स्टार्टिंग में कि कैसे टू बिल्ड लाइक वी आर हियर टू हेल्प यू इन कॉम्पिटेंट टू डेवलप ऑल ऑफ योर कॉम्पिटेंट स्किल टेक्निकल, जो भी टेक्नोलॉजी इसमें आगे बढ़ने के लिए। एट द सेम टाइम इंस्पायर ऑल्सो गाइड्स स्टूडेंट्स स्पिरिचुअली। तो सर बता रहे थे किस तरीके से उनको ये फायदा मिला इंस्पायर में रहने का। कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर इज वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। यू विल बी, अभी अगर कॉलेज में भी अच्छा नहीं करोगे तो इवेंचुअली लाइफ में अच्छा कर लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटेंट तो कहीं भी बना। इफ यू आर इंस्पायर्ड और इफ यू वांट टू डू समथिंग, वो डिसिप्लिन है आपके अंदर, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लोगे, राइट। करेज, आई मीन कैरेक्टर इज अगेन इम्पोर्टेंट। मैंने इसलिए सब कुछ भी नहीं बोला स्टार्टिंग में। आई स्टार्टेड डायरेक्टली जंप इनटू द कैरेक्टर पार्ट, राइट। आई थिंक गाइस, मैं नेक्स्ट टाइम कब मिलूंगा आपसे आई एम नॉट श्योर, बट please try to understand this thing. Maybe Matthias will explain it in later, right? Having a character is very important. जो भी अभी बनाओगे कैरेक्टर, it would remain forever कॉलेज में, राइट। 18 years का एज से 22 के years एज में बहुत 4 साल में आप जो सीखते हो, जो कैरेक्टर डेवलप करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारे दोस्त थे मेरे जस्ट बिकॉज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मैंने उनको देखा है कि वो कहाँ चले गए, मतलब दोनों, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये मेरा नहीं है वर्ड, आई थिंक ये मेरे सौरभ सर जो मेरे सीनियर थे, वो उन्होंने मुझे बताया। और मैं हमेशा ही ये बोलता हूँ, हमेशा ही ये मैं फॉलो करने का ट्राई करता हूँ। मैं कर 100% तो कोई भी नहीं कर पाता है, लेकिन ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंसान को इससे समझ सकते हो। कैरेक्टर अच्छा हो सकता है, कॉम्पिटेंसी लेवल कम हो सकता है, कॉम्पिटेंस लेवल अच्छा हो सकता है, कैरेक्टर थोड़ा कम हो सकता है। और जो कैरेक्टर कॉम्पिटेंसी दोनों है तो मतलब वाव है, राइट। तो हमेशा वो ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है। तो आई थिंक दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। अगर आप कॉम्पिटेंसी कहीं भी लेके जाओ, कैरेक्टर आपका बहुत नीचे है, तो आप आई थिंक इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे लोग आपको, राइट। तो इम्पोर्टेंट है। मशीन लर्निंग के बारे में कब से स्टार्ट करें, और कोई खास नॉलेज नहीं मिल रही है इसके बारे में। कोर्सेरा में एक है एक कोर्स, आई थिंक वो स्टार्ट करो कोर्सेरा में, है ना। तो क्या नाम है उनका, मुझे एकदम से भूल जाता हूँ मैं, एकदम से। प्रोफेसर हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज वेरी फेमस। तो सर्च भी करोगे मशीन लर्निंग कोर्सेरा, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है स्टार्ट करने के लिए, राइट। कहीं से नहीं मिल रही, एक मिनट, कब से स्टार्ट करें और कोई खास नॉलेज नहीं रही किसके बारे में। आई थिंक ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, राइट। सब कुछ है, सब कुछ अगर नहीं मिल पा रहा है तो शायद हम ही कहीं ना कहीं लेक कर रहे हैं, राइट। सब कुछ है नेट पर, राइट। एक्चुअली वैसे हमने स्टूडेंट से लिया है कुछ फॉर्म कि स्टूडेंट्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है। तो कईयों का वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ऐप डेवलपमेंट और जो स्टार्टअप्स हैं, तो ऐसे कुछ कैटेगराइज किए हैं।
और हम सीनियर से बात भी कर रहे हैं, कुछ हमारे सीनियर्स हैं जो मशीन लर्निंग सिखाते हैं, तो हम उनसे सिखाएंगे। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए विल ट्राई आवर बेस्ट, है ना। हम नहीं चाहेंगे कि आप इंस्पायर में आए और आप सीख नहीं पाएंगे, तो we will try to guide Yeah. all. I mean, let's have a proper technical, one technical session, be it on machine learning, DSA, algo, right? So fine. I mean, even if it is some design, high level, low level design session, we can have that. And just let me know if I can be of any help, Mitesh. Right? Thank you. So I will request, like, you can just now we are ending, we will end, so I'll request all students, जैसे हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, तो हम सर थोड़ा बताएंगे और हम मंत्रा मेडिटेशन करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो अच्छा रहेगा। तो जितना हम टेक्निकली हम सीखे, तो लेट्स प्रैक्टिकली वी शुड डू सम चैंटिंग आल्सो, मे बी चैंटिंग मेरा बैग हमेशा पास ही में रहता है। परफेक्ट। सो जिस तरीके सर ने बताया कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, so the best shortcut and like easy way to build our character is when we लेकिन से हम अपने आप को एक तरीके से जब चैंटिंग करते हैं तो प्यूरिफाई आवर सेल्फ, हम अपने आप को जब शुद्ध करेंगे तो कैरेक्टर अपने आप डेवलप हो जाएगा। और मुझे याद है मेरी मम्मी से मैं जब बात करता हूँ तो मम्मी मेरे को बोलती है कि तू कुछ करता है नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन तू चैंटिंग करता है, तो कैरेक्टर अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मम्मी मेरे को बोलती पर्सनली आई फील, so I will tell others also. So Nikhil sir, I will like you to start and help the student to chant. Yeah. So I think most of you are already chanting, right? So let's do it. Yeah. I mean, so I think importance of chanting, Mitesh can tell me, how much. I mean, he knows more than me, but yeah, I think why it is important right now. अभी बहुत लोग बोलेंगे कि क्यों करना है इस समय, अभी थोड़ा सा बूढ़े हो जाओ यार, राइट? तो आई थिंक वी गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रहलाद महाराज, राइट? वो तो 5 years से कर रहे थे, अभी तो हम लोग बहुत 22-18 साल के हो गए, तो बहुत एजड हो गए, उनसे बेटर है कि अभी पकड़ लेते हैं। और एक चीज और है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि बिल्डिंग जो वाला जो लाइफ होता है वो ये होता है, आप बिल्ड करते हो कोई हैबिट को, तो अगर अभी आप बना लोगे तो वो हमेशा रहेगा। बुढ़ापे में, ओल्ड में बहुत प्रॉब्लम होती है कोई भी नई चीज पकड़ने, राइट? या आप किसी भी अपने फैमिली में देख सकते हो, या कहीं भी आप किसी भी अपने आमने सामने लोगों को देख सकते हो। तो बेटर है अगर हम अभी से कोई एक ऐसी हैबिट बना लें जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ बन जाए, राइट? इसलिए that is very important. So mantra chanting is very important. I think advantage of meditation, you can just search out in Google and you'll find n number of advantages, and you don't find any disadvantage of doing meditation, right? So mantra meditation is a type of meditation. बहुत टाइप होते हैं, right? mantra meditation में होता है कि see there are different kind of meditation. आप योगा करते हो, आप बॉडी से के थ्रू आप अपना कंसंट्रेशन और उस चीज पे फोकस करना चाहते हो, योर इनर सेल्फ, राइट? तो mantra meditation में क्या होता है कि I think what I would request you when you are taking when you are chanting or taking name of your God, just try to hear. That's it. You don't need to do anything. अभी लोग बोलते हैं कि शून्य में जाना है, लेकिन माइंड इज वेरी फ्लिकरिंग। आई थिंक भगवद गीता में बोला है कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, इट्स वेरी पावरफुल, कहीं भी ले जाएगा वो। अभी बैठे बैठे अगर आप जैसी चैंटिंग करोगे, आप यूएस घुमाओगे, आप लंदन घुमाओगे, आप अपने घर पे घुमाओगे। So it's very important to focus, just to hear. मतलब बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ उसको मैं खुद सुन रहा हूँ। This is meditation. This is mantra meditation. आप जो मंत्र आप बोल रहे हो बस आप उसे सुनो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। भगवान कितने सुंदर हैं, मंत्रा कितना सुंदर है, मंत्रा में कितने वर्ड्स हैं, ये इस पे कुछ भी नहीं आपको सोचना, कोई लॉजिक नहीं लगा। The only thing is whatever you are uttering, whatever you are taking the name, just listen it, just hear it out. That's it.